झारखंड सामान्य ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है हिंदी। ए ऑप्शन सही है। तो आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, अगर दूसरी राजभाषा की बात कहा जाए तो मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुरुख, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, बंगला, उर्दू, ये सभी द्वितीय राजभाषा है। हमेशा के लिए आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। इसी तरह का प्रश्न आता है। दूसरा नंबर में, झारखंड राज्य अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो एक बार मैप को देख लीजिएगा। पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में बिहार, यानी कि टोटल 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये आपसे पूछा गया है। कभी आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, आपका जीके अच्छा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर। सी ऑप्शन सही है। हमेशा के लिए याद कर लीजिए, और जीके याद करने का एक ही तरीका है, आप कंटिन्यू पढ़िए और कंटिन्यू वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 नंबर। 4 नंबर में आपसे क्या पूछा है? इससे पहले का वीडियो में ये प्रश्न आया हुआ था, योगिनी शक्ति पीठ झारखंड के किस जिले में है? और ये सती के लिए है, याद रखिएगा। लेकिन कहाँ पर है ये आपसे पूछा है, तो ये है गोड़ा में। हमेशा के लिए याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। योगिनी शक्ति पीठ झारखंड के किस जिले में है? तो गोड़ा में है। और किस देवी के लिए है? तो सती के लिए है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 5 नंबर। झारखंड में भारत की जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि आपसे क्या पूछा है। पूरे भारत में जितना भी आदिवासी हैं, जनजाति हैं, उसका कितना प्रतिशत झारखंड में हैं जनजाति? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8.4%। हमेशा के लिए याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, तो आपसे भी कभी भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, 6 नंबर। 6 नंबर में, झारखंड की जनजाति जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म को पालन करते हैं? यानी कि कौन सा धर्म को मानते हैं? तो मैक्सिमम आदिवासी जो हैं वो हिंदू धर्म को ही मानते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, 7 नंबर। गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी चित्रकला भी मिलती है? अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी चित्रकला भी मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, पतिकार। ये चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलता है। अगला प्रश्न, 8 नंबर। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वर्तमान स्पीकर कौन है? तो श्री रविंद्रनाथ महतो। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 9 नंबर। इसमें पूछा है, झारखंड राज्य में कितने अनुमंडल हैं? देखिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कितने गांव हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने थाना है, कितना प्रखंड है। इस तरीके से आपको याद करते जाना है धीरे धीरे, और एक बार में याद नहीं होगा। आप कंटिन्यू जीके पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, याद हो जाएगा। तो अनुमंडल की संख्या कितना है झारखंड में? तो 45। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 10 नंबर। इसमें आपसे पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है, और सबसे छोटा जिला लोहरदगा है, और जनसंख्या भी कम है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? साक्षरता दर। तो साक्षरता दर भी लोहरदगा का बहुत ही कम है।
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बोला था, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो लोहरदगा। अगला प्रश्न 11 नंबर में आपसे क्या पूछा है, झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, आपने सुना होगा कभी अंजनी पुत्र, अंजना पुत्र, यानी कि अंजन ग्राम रिलेटेड है, हनुमान जी से रिलेटेड नाम ही है, तो अंजन ग्राम याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। 12 नंबर इसमें आपसे पूछा है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? उत्तरी कोयल नदी जो है, जो डाल्टनगंज जो मेदिनीनगर शहर है, वो कोयल यानी कि उत्तरी कोयल के किनारे बसा हुआ है। तो कोयल की बात कर रहा है, उत्तरी कोयल की बात कर रहा है, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से शुरू होती है? तो रांची के पठार के मध्य भाग से। याद रखिए हमेशा के लिए, रांची का पठार या रांची के पठार के मध्य भाग याद रखिएगा हमेशा के लिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर में आपसे क्या पूछा है, झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? सोना का नदी यानी कि जिस नदी में सोना मिलता हो, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी हमेशा के लिए आप याद कर लीजिएगा, उसमें कहा जाता है कि सोना पाया जाता है, सोना का छोटा छोटा कण वहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्वर्ण रेखा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा, पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म याद रखिएगा। और पारसनाथ पर्वत का नाम पार्श्वनाथ के नाम से पड़ा था, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ कौन थे? तो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म याद रखिए हमेशा के लिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर में आपसे पूछा है, पश्चिम से पूरब की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर यानी कि कितना डिस्टेंस है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है 463 किलोमीटर। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है हमेशा के लिए। अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर में आपसे क्या पूछा, झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सबसे ठंडा जगह और सबसे वर्षा नेतरहाट में होता है, बी ऑप्शन सही है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। और मैग्नोलिया पॉइंट कहाँ पर है? नेतरहाट में है। और नेतरहाट को पहाड़ी की मल्लिका भी कहते हैं और झारखंड की रानी भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप याद करिए हमेशा के लिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। इसमें आपसे पूछा है, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम रांची में है, डी ऑप्शन सही है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर में आपसे पूछा है, झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? शिल्पकार, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महली, महली या माहली लिखा हुआ रहेगा। अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर में आपसे कौन सा सवाल पूछा गया है, झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न को मैं बहुत बार रिपीट किया हूँ, जो कंटिन्यू अगर वीडियो देखते होंगे बिल्कुल झारखंड जीके अच्छा हो गया होगा। ये दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है रजरप्पा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो डी ऑप्शन सही है, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर रजरप्पा है, जहाँ पर छिन्नमस्तिका मंदिर है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर है? रजरप्पा में। रजरप्पा कहाँ पर है? तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर, और ये रामगढ़ में है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर में आपसे क्या पूछा है, झारखंड में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? झारखंड में भी स्वर्ण मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? बुंडू, ए ऑप्शन सही है, हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू आप पढ़ते रहेंगे तो आपको एक से एक नया नया चीज़ मतलब जीके आपको मिलेगा। 21 नंबर में आपसे क्या पूछा है, झारखंड विधानसभा में
एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा गलेन जोसेफ गलास्टीन। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर में आपसे क्या पूछा है? झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली संशोधित राशि क्या है? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और ये प्रश्न पूछा गया है। जितना भी आज का प्रश्न है सभी के सभी पूछा गया है, तो आपको इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ते रहना है। तो इसका राशि कितना है? 700 रुपया, याद रखिए हमेशा के लिए। अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर में आपसे पूछा गया है पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी रेंज है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब होगा दालमा रेंज। अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर में पूछा गया है गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला कहाँ पर है? जो कि हजारीबाग से बना हुआ है, हजारीबाग से कट कर बना हुआ है। तो ये कहाँ पर है? लगभग उत्तरी छोटा नागपुर के मध्य भाग में, लगभग उत्तरी छोटा नागपुर के मध्य भाग में। बी ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर में आपसे पूछा गया है झारखंड के किस जिले में भारत में सर्वोच्च गुणवत्ता वाला धातु कर्म कोयला पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गिरिडीह। हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 26 नंबर। इसमें आपसे पूछा है बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो बाबूलाल मरांडी झारखंड में सिर्फ और सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री बने हैं, फर्स्ट यानी कि प्रथम, याद रखिए। तो एक बार, ए ऑप्शन सही है। बाबूलाल मरांडी एक बार ही मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री में कार्य किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पहले शिबू सोरेन मात्र और मात्र 10 दिन के लिए बने थे। तो आप देख लीजिए कि इसमें किसमें 10 दिन आ रहा है। तो पहला में 10 दिन आ रहा है, दूसरा बी में नहीं आ रहा है, सी में भी नहीं आ रहा है और डी में भी नहीं आ रहा है। तो शिबू सोरेन पहली बार मात्र और मात्र 10 दिन के लिए बने थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक बने थे। उनको बनाया गया था लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको फिर से हटा दिया गया था। तो ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर में आपसे क्या पूछा है? झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई है? यानी कि कौन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो कि द्रौपदी को, जो झारखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको कौन शपथ दिलाए थे? तो इसका सही जवाब होगा वीरेंद्र सिंह। और यहाँ पर एक चीज़ आप याद कर लीजिए, झारखंड के कौन राज्यपाल हैं जो कि आदिवासी हैं? आदिवासी राज्यपाल झारखंड के कौन रह चुके हैं? तो द्रौपदी मुर्मू, और महिला में भी द्रौपदी मुर्मू। ये आप याद कर सकते हैं, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर में आपसे क्या पूछा है? 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील यानी कि टिस्को उद्योग की स्थापना किसने की थी? अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर 2 तरह का सवाल आप याद कर सकते हैं। आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना कब हुआ? तो 1907 में हुआ। किसने किया? आपसे पूछा है किसने किया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको भी मैं दिखाता हूँ। ये ऑप्शन चला गया बहुत नीचे। अच्छा,
चलिए कोई बात नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। ये हमेशा के लिए आप याद कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही है, यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर में आप एक बार पढ़ के समझिए इसमें क्या बोला है। आंसर तो दिख गया, चलिए कोई बात नहीं, आंसर दिखाना नहीं चाहिए था। झारखंड संगीत के संदर्भ में, पहले ऑप्शन को पढ़िए, आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है, यानी कि आदिवासी प्रकृति का है, यानी कि प्रकृति का पूजा करते हैं, ये राइट है, ठीक है, ये राइट है। इसके बाद दूसरा नंबर पढ़ते हैं, यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता रखता है, यानी कि पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता पाया जाता है, ठीक है। संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये गलत है ना। ऊपर के सभी, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर सही है, तो आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, तो आपको इससे पता चलेगा कि आपको किस लेवल से पढ़ाई करना है। आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, और मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगा क्विज टेस्ट, जैसे मैं लिंक देता हूँ उसमें आप देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ।